हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। आपने लास्ट वाला अगर ब्लॉग देखा होगा तो सबको पता होगा कि मैं कहाँ हूँ अभी। तो खैर, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। और साथ साथ में यहाँ पर वोटिंग भी है। हमारी वोट जो है वो यहीं आती है, तो हम वोट डालने भी जाएंगे। और साथ साथ में फिर यहाँ पर एक शादी भी है, उसे भी अटेंड करना है। तो इंशाल्लाह व्लॉग में आपको लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्यों ना व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और जैसा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पर क्या लगभग सब कहीं गर्मी हो रही है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बहुत मस्ती मजाक, बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में। तो व्लॉग को लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं, व्लॉग को शुरू करते हैं। आप लोग एंजॉय करिए। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और हम लोग उठकर आए थे। तो अभी मम्मा बना कर लाई थी चाय हम सब के लिए। तो यहाँ पर चाय के साथ में था पिस्ता। और यहाँ पर मुराद देखे पिस्ता कैसे खा रहे थे, पूरा खा ले रहे थे, वो तो छीलते भी नहीं थे। यहाँ पर हम लोग साथ साथ में चाय पी रहे थे। और सुबह सुबह बस इसी तरह से मज़े से सवेरा हो जाता है। मायके का सवेरा तो क्या ही कहने। यहाँ पर कुछ काम नहीं करना होता है, उठो आराम से बनी बनाई चाय मिल जाती है। यहाँ पर ये जनाब को देखें कैसा नाश्ते में लगे थे। यहाँ पर ये पिस्ता खाने में लगे थे। पापा ने इनको दिया तो एक हाथों में पकड़ के रखा था। और साथ ही में आज वोटिंग है, तो यहाँ पर हम लोगों की स्लिप आई हुई थी। तो हम देख रहे थे कि हमारी कौन सी स्लिप है, क्योंकि हमारी वोटिंग अभी यहीं आती है, वहाँ नहीं आती है। तो हम यहाँ आए हैं तो वोट भी डालेंगे साथ साथ में। तो अब हम लोग हो चुके थे रेडी वोट डालने के लिए। तो हम यहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग भी आ जाएं तो साथ साथ में फिर चलें वोट डालने के लिए। तो कोई कह रहा था स्कूटी से जाएंगे, कोई कह रहा था कार से जाएंगे, यहाँ पर डिसाइड हो रहा था। खैर, यहाँ पर फिर हम लोग सब लोग रेडी हो चुके थे। तो फिर भैया फाइनल कार लेकर बाहर निकल चुका था। और फिर हम लोग सब लोग यहाँ पर ये वोट डालने जा रहे थे। हम सब की वोट आई थी। और साथ मम्मी क्या थी, मम्मी तो सुबह सुबह ही वोट डाल कर आ गई थी। वो बोली सुबह धूप नहीं होती, आराम से वो चली गई थी। और तब तो हम लोग सो ही रहे थे जब वो लोग वोट डाल के आ गए थे। तो यहाँ पर फिर हम सारी बहनें जा रहे थे वोट डालने, और साथ में चाची जाएंगी। हम लोग ने सोचा कि बस चाची नहीं डाली थी वोट, तो हम लोग साथ साथ में फिर चाची को भी ले लिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे। यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता था और हमें वोट डालनी थी। तो साथ में हम लोग चले गए थे एक ही गाड़ी में बैठकर, और फिर वहाँ पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पर हम वो लोग वोट डालने जाते हैं ना, ये कभी हमारे स्कूल हुआ करता था, तो हमें अच्छा लगता है उस वाले एरिया में जाते। लेकिन अब तो पहले से पूरा चेंज हो चुका है। पहले अच्छा लगता था, और अभी क्या है, अभी जाते हैं तो वो उतना सा वैसा नहीं फ़ील होता, क्योंकि सब चेंज हो जाता है एक वक्त के बाद। खैर, यहाँ पर हम लोग बस अपने घर से निकलने के बाद 5 से 7 मिनट का रास्ता है, उसको पार करके हम लोग आ गए थे। और गाड़ी उस साइड में लेकर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चेकिंग वगैरह लगी होती है। तो फिर हम लोग यहीं पर उतर लिए थे अपना। ये सामने देखें कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये जो आपको स्कूल नज़र आ रहा है पीछे वाले एरिया में, वहीं पर वोट हम सबकी पड़ेंगी। तो हम सबको इसी गेट से अंदर जाना था। और तो यहाँ पर भैया ने गाड़ी साइड में पार्क कर दी थी। और फिर उसके बाद हम लोग उतर गए थे। वोट डालने के बाद फिर से हम लोग अब बैठ गए थे अपनी गाड़ी में और वापस आने लगे थे। और वहाँ का माहौल, इतना ज़्यादा गर्मी थी, बस एक ऐसे टेंट के नीचे भैया खड़े होना था। और बहुत टाइम हम लोगों ने इंतज़ार किया, इतनी लंबी लाइन लगी थी। खैर, वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हम सबको इंतज़ार करना पड़ा। और फिर हमारी वोटिंग हुई। वोट डालने के बाद हम लोग वापस आए। और घर आने के बाद पहले हम लोग मुराद को वहाँ लेकर गए थे, तो वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर इनको घर वापस भेजा गया। और ये यहाँ आकर देखें, ज़मीन में ठंडे ठंडे में लेटे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अम्मी ने आज सुबह सुबह क्या बनाया था, ये गुलगुले और पूड़ी। हमारे वहाँ फातहा होता है, नज़र दिलाई जाती है। तो फिर मम्मा ने हमको चाय दी थी, साथ साथ में गुलगुला और पूड़ी भी दिया था। अच्छा, हमको ये अच्छा नहीं लगता खाने में बिल्कुल भी। तो खैर, यहाँ पर फिर हमने चाय ले ली थी अपनी, और हमने अपनी चाय को खूब मज़े से इंजॉय कर लिया था। और यहाँ पर हमने मम्मी को मना कर दिया था कि हम ये नहीं खाएंगे। तो भैया बोलता है मम्मी से, ये हमको रख दो, हम घर में ले जाके वहाँ खाएंगे। खैर, यहाँ पर ये देखें इस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये मीठे होते हैं ना, तो मीठी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। तो खैर, यहाँ पर हमने थोड़ा सा खा लिया था मम्मा का दिल रखने के लिए। और उसके बाद में आज शादी थी, तो यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे हैं। जैसा कि हमें पहले से पता नहीं था शादी के बारे में, तो यहाँ पर हम अपनी कोई भी तैयारी करके बिल्कुल भी नहीं आए थे। बस जो कपड़े यहाँ थे वही हमने पहन लिए थे, थोड़ा बहुत रेडी हो चुके थे। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम वहाँ से लेकर भी नहीं आए थे। और दूसरी बात तो ये थी ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर कि शादी में तो बिल्कुल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बस ये था ना कि हाँ,
जाना है, क्योंकि सब लोग जा रहे थे, घर में मेरे पूरे घर की दावत थी तो हम सबको जाना था वहाँ। तो बस इसीलिए हम लोग रेडी हो चुके थे और फिर उसके बाद में अब हम जा रहे थे शादी में। तो यहाँ पर मुराद भी रेडी हो रहे थे और गर्मी के मारे इनकी भी हालत ख़राब थी, क्योंकि गर्मी का क्या है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपको बैंकेट वगैरह, बैंकेट हॉल और क्या कहते हैं, शादी के लिए कोई भी वैसी चीज़ नहीं मिलती है। बस हमारे वहाँ एक मार्केट लगती है, वही वाली मार्केट वाला एरिया जो होता है ना, वो जिस दिन मार्केट लगती है उस दिन नहीं मार्केट लगती है, खाली होता है जिस दिन, उस दिन शादी रख ली जाती है और फिर सब वहीं पर अपने शादी का प्रोग्राम करते हैं। बस टेंट वगैरह जो होता है वो डेकोरेशन करवाते हैं लोग अपना, बाकी वही वाले प्लाट में सब लोग शादी करते हैं। खैर, यहाँ पर फिर हम सब जाने लगे थे। ये जनाब देखें, ये जा रहे थे इनके साथ, तो हम लोगों ने कहा कि अभी हम लोगों को टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फिर चाची और ये वो क्या कहते हैं, मोन और रक्षा साथ में जा रही थी। साथ में ये देखो मैडम रेडी हो चुकी थी सूट बूट पहन कर, और ये भी अपना कोई कपड़ा वगैरह नहीं लाई थी, क्योंकि हम लोग उस शादी के हिसाब से आई नहीं थे। खैर, यहाँ पर अभी इतनी गर्मी है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, तो बस जो जो अच्छा लगा वो हम लोगों ने पहन लिया था और हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके थे इस तरह से। और अब हम लोग कह रहे थे कि चलो चलो भाई, बज गया था तकरीबन 4 और हम लोग अभी घर ही में बैठे हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और फिर उसके बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि वहाँ हम लोग जाएं। खैर, अब हम लोग जाना तो था ही, क्योंकि दावत थी। तो यहाँ पर हमने सब लोगों ने मेहंदी लगाई थी रात कल, क्योंकि ये फेरी ना सबको मेहंदी लगाई थी अपने हाथों से। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई थी, और इनके हाथ पे इन्होंने मुराद लिखाया है। फेरी ने इनके हाथों पे मुराद भी लिखा था। यहाँ पर ये सुम्बुल आ गई, फ़ौरन अपनी मेहंदी दिखाने लगी थी, और यहाँ पर इन्होंने अंदर भी मुराद लिखा हुआ है। और हमने बस इतनी सी मेहंदी लगवाई थी फेरी से, क्योंकि उसने सबको लगाई थी। बहुत अच्छी सी मेहंदी लगाते हैं। यहाँ पर ये मैडम रेडी हो चुकी थी, तो ये अपना फ़ोटो शूट कराने लगी। साथ साथ में इनको देखो, ये बीच बीच में आ जाती थी, तो हम कहते हैं अच्छा तुम अपना कपड़ा दिखाने के लिए बीच में आती हो बार बार। खैर, यहाँ पर हम लोग अच्छे से रेडी हो चुके थे और अब हमने निकलना था यहाँ से। तो मिट्ठू को देखो क्या कर रहे हैं। मिट्टूपुर क्या है, चलोगे शादी में, घूमने चलोगे? आपको कोई नहीं ले जाता है, सब लोग चले जाते हैं। चलोगे आप चलोगे? चलो चलो, पापा चले गए, मम्मा भी चली गई, तुम नहीं गए हो, चलोगे? तो यहाँ पर हम सब लोग रेडी हो चुके थे। अब देख रहे हैं सब लोग बहुत ऐसे ही, बस बहुत ज़्यादा कोई नहीं तैयार हुआ है, क्योंकि गर्मी की वजह से सभी सोच रहे हैं क्या पहने। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने जो भी जितना था उतना हल्का फुल्का, जितना भी जिसको समझ आया सबने पहन लिया था, और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर शादी में। यहाँ पर इस तरीके से शादी होती है, इस तरह से खाना लगा दिया जाता है, अपने यहाँ से निकालो और खूब खाओ जितना मन करे। तो यहाँ पर यावर से हम लोगों ने बोला खाना खिला दो भाई, तो इसलिए वो लोग खाना खिला रहे थे हमको, और उधर दूसरे साइड की औरतें उसको आवाज़ दे रही थी। जब वो लोग नहीं जा रहे थे तो वो लोग समझ रही थी ये लोग खाना खिला रहे हैं, और वो लोग सोच रहे थे ये लोग उन्हीं लोगों को क्यों खिला रही है, इतना आँखें दिखा रहे थे। फिर ये देखे, ये इस तरह का मीठा पुलाव बनता है यहाँ पर। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा सालन खाया, उसके बाद में फिर मज़ा नहीं आ रहा था हम लोग गर्मी के मारे, फिर हम लोगों ने वेज मंगवाया, वेज खाया। और ये देखें जनाब, ये सब हमारे घर के हैं और ये सब खाना खिलाने में लगे थे। यहाँ पर वेटर वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता है, बस आप अपने दोस्त अहबाब जो लोग होते हैं बस वही सारे लोग खाना वाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये सब खाना खिला रहे थे, ये सब कह रहे थे जल्दी जल्दी से तुम लोग खा लो फिर हम घर जाएं। सब औरतें आके दिखाती हैं कि उधर ही क्यों खिला रहे हो। यहाँ पर फिर शाम हो गई थी और हम लोग 1 घंटे के बाद लगभग गए, बस खाना वाना खाए लौट आए थे। यहाँ पर मोन आ गई घर पर, फिर चाय बनाई, इन्होंने चेंज वगैरह कर लिया था, और फिर यहाँ पर ये चाय बना के, जब शादी में कहीं खाना वाना खा के आओ ना तो इतनी प्यास लगती है। फिर यहाँ पर ये लोग जाने लगे थे वापस लखनऊ। भैया और आपा और अप्पी जो थी वो सुबह ही चली गई थी, उनका ऑफिस था आज। तो यहाँ पर ये मैडम देखें इतना शोर कर रहे थे सब। हम लोग ना इनको भेजने आए थे बाहर तक कि चलो तुम लोगों को गाड़ी तक छोड़ के आ जाए। फिर उसके बाद में यहाँ तक हम लोग गली तक, बाहर रोड तक छोड़ने आए इन लोगों को, और फिर ये लोग जाने लगे थे। इन्होंने भैया को पैसे दिए, तो हम कह रहे थे इसमें सबके होंगे, तो रोशनी कह रहे नहीं नहीं सिर्फ मेरे हैं, मुराद को दिए हैं। हम लोगों ने बाद में फ़ोन करके कहा अगर हम लोग वहाँ नहीं जाते तो क्या नहीं देती। देखो ये बदतमीजी फिर करने लगता ना, बस इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पैसे लेता फेंकता।
खैर यहाँ पर भैया चला गया था और इनको बहुत सदमा लग जाता है, क्योंकि ये उनको मामू 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 को बस इनको चाहिए मामू और गाड़ी, बस 2 लोग चाहिए। यहाँ पर ये सो रहे थे तो फिर हमने रोते रोते सो गए थे उनको याद कर कर के। फिर यहाँ पर हमने इनको मेहंदी लगा दी, इस तरह से टैटू बना दिया था और हमने अपने भी बनाए, इनको भी बनाए। और ये सो रहे थे, हम तो सोच रहे थे हिला देगा, लेकिन खैर वो मज़े से सोता रहा, तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छा सा रच गया था। और फिर शाम का टाइम हो गया था, खाना वाना आज कुछ बना नहीं था, क्योंकि जब होता क्या शादी में खा के आओ पेट से इतना भरा भरा सा रहता है। फिर यहाँ पर शाम को फिर थोड़ा सा ये मंगाया गया, तो सब ने यही सब खा लिया था। और उसके बाद में फिर सब सोचे कि बस अब ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ पर मोन ने मंगवाई थी चाट सबके लिए, तो फिर हम लोग चाट खाने लगे। फेरी लेकर आई थी, बोली चाट लेकर आए खा लो, तो फिर हम लोगों ने खाया। और जिसको खाना था रात में, किसी ने रोल मंगा के खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, क्योंकि खाना बनाना जब कहीं शादी से आते हैं ना, सभी मुँह बनाते हैं कि अरे खाना नहीं बनेगा नहीं बनेगा। और वैसे भी शादी का खाना खाओ ना, थोड़ा सा भी खा लो, लेकिन पानी पी पी के पेट की हालत ख़राब हो जाती है। खैर रात का बज गया था तकरीबन 10, तो यहाँ पर हम लोग खा रहे थे चाट। और यहाँ पर ये सब खा के बैठे थे और बस हमें बचे थे, तो हम खा रहे थे वहाँ पर। और फिर हम आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में, The next day. अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह फिर से एक बार मैं हाज़िर हो गई हूँ इसी व्लॉग में, क्योंकि यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और हम अम्मा ने हमको दिया था चाय और साथ में बिस्किट। वैसे हालांकि हम बिस्किट नहीं खाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें मिले थे तो हमने कहा चलो, क्योंकि हमें दवा लेनी होती है, तो थोड़ा सा हमने 1-2 बिस्किट्स भी खा लिए थे साथ साथ में, और चाय भी पी ली थी। यहाँ पर हमने बिस्किट और चाय लेने के बाद थोड़ी देर इंजॉय किया। यहाँ पर दवा वगैरह खानी थी तो हमने वो खा लिया था। और फिर मोन बनाने जा रही थी रोटियां, तो हमने कहा चलो आज इनकी हेल्प कर देते हैं थोड़ा सा। अपने घर में बनाते हैं, लेकिन यहाँ के तो बहुत रानी हो जाते हैं, तो खाना वाना बनाने का मन नहीं करता, ना कुछ काम करने का। तो यहाँ पर मोन रोटी बना रही थी, तो हमने कहा चलो साथ साथ में हम हेल्प कर देंगे, तो हम दोनों मिल के बना लेंगे, तो यहाँ पर आराम से बन जाएगी। और उसने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी। तो आज हमारे घर बनी थी लौकी की सब्ज़ी। और फिर हमने देखा उसको, तो इतनी गर्मी में वो, हमने कहा अकेली इतने सारे लोगों की रोटियां बनाएगी, तो फिर हमने भी हेल्प कर ली। और साथ साथ में हम दोनों ने जब बनाई तो जल्दी से बन गई थी। खैर यहाँ पर खाना वाना बन चुका था। उसके बाद में फिर हम लोग साथ में बैठ कर खाना वाना खा लिए थे, क्योंकि आज फिर उसके बाद में पता चल गया कि वो हमारी फुप्पी हैं, उनकी सास का इंतकाल हो गया था, तो वहाँ भी जाना था हम लोगों को। तो हमने सोचा कि अब जल्दी से खाना वाना भी खा लेंगे, क्योंकि मिट्टी जो थी वो असर के टाइम थी। तो यहाँ पर ये देखें रोटी सेक रही थी और ये कह रही है रोटी नहीं फूल रही थी। खैर उसके बाद में फिर हम लोग मिट्टी में जाने के लिए रेडी हो गए थे, और यहाँ ये लोग भी जाएंगे साथ में। तो फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे अपनी शॉप पर। यहाँ पर ये देखें, ये जो है सामने नज़र आ रही है मेरे चाचा हैं, और ये मेरे चाचा की शॉप है। और जाने के टाइम ऐसा हो जाता ना अक्सर कि कस्टमर आ जाएंगे, तो फिर वो कपड़े वगैरह दिखा रहे थे, साड़ियाँ वगैरह। और फिर हम लोग यहाँ पर इंतज़ार किए, तो बस आने में बड़ा टाइम था। फिर हम लोग ने यहाँ पर ई रिक्शा, मतलब सब लोग जा रहे थे ना, तो ई रिक्शा बुक कर लिया था, और फिर उसी से हम लोग जाने लगे थे, क्योंकि भैया आज चला गया था, कल वो रात वहाँ चला गया था लखनऊ वापस। तो फिर अब हम लोग जाते कैसे, और स्कूटी थी तो उससे मम्मी और पापा जाते साथ में। फिर हम लोग ये इतने लोग चाची के साथ हम चले गए थे, क्योंकि अब जाना तो वहाँ था ही। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर रास्ता नहीं था उनका, पास से 6 किलोमीटर जाना था। तो फिर हम लोग इस तरह से अपना ये वाला रिक्शा कर लिए थे, और फिर इससे हम लोग वहाँ चले गए थे। और फिर मिट्टी हो गई थी, मिट्टी होने के बाद फिर हम घर वापस आ जाते हैं। तो घर वापस आने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग खरबूजा वो क्या है ना, मामी मेरी आई हुई थी, और फिर हम लोगों ने सोचा चलो खरबूजा काटते हैं। तो यहाँ पर फिर हम खरबूजा काटने लगे थे, और उधर फेरी मोन चाय बना रही थी, क्योंकि बताया ना जैसे कि हमने मामी आई हुई है, वो मना बहुत कर रही थी कि बस चाय पिला दो और कुछ ना दो, क्योंकि वहाँ से हम लोग आते वक्त, मतलब वहाँ होता ना कि खाना खा के जाओ ये वो, तो फिर वो सब था। खैर वहाँ पर जिसको मन किया खाया, नहीं मन किया नहीं खाया। तो फिर यहाँ पर इस तरह से हम बैठ गए थे और खरबूजा कट करने लगे थे, क्योंकि खरबूजा जो था आजकल इतना मीठा, इतना बढ़िया सा खरबूजा आने लगा है, खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर इसको खाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, और ये फेरी लेकर आई थी। यहाँ पर चाउमीन यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं, और वो इतनी ज़्यादा, ये लोग क्या करते हैं ना, हमको मना किया डॉक्टर कि ज़्यादा ये सब चीज़ जंक फूड नहीं खाना ना, तो ये लोग ला के मेरे मुंह के आगे खाती कि मुझे लालच लगे, और मुझे लगती भी है क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी फेवरेट है। चाउमीन, नूडल्स, और क्या कहते हैं मैगी और मोमोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें तो फिर इन लोगों ने मुझे मेरे मुँह के सामने ला कर खाते हैं ताकि मैं भी खाऊँ। खैर यहाँ पर थोड़ा 1-2 चम्मच फिर मैंने खाया था। और यहाँ पर ये देखें
बाकी फिर चाय बनकर आ गई थी और ये फिर मामी के लिए और नाश्ता दिया गया उन लोगों को। फिर वो लोग खाए पिए, थोड़ा सा अपना रुके 5 से 10 मिनट, ज़्यादा रुके नहीं थे क्योंकि वो लोग भी मिट्टी में गए थे, वहाँ से वापस आए थे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बस रुके, मुराद से मिले, हम सब से मिले और फिर उसके बाद में वो लोग चले गए थे। फिर वापस आने के बाद भेजकर हम लोग बाहर तक भेजकर आ गए थे। यहाँ पर फिर मुझे भी चाय मिली थी तो हम फिर चाय पीने लगे। और क्योंकि जब कहीं जाओ वापस आओ ना तो चाय मिल जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर हमने चाय ले ली थी, चाय अच्छे से मज़े से एंजॉय किया। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।